लेकिन ये सच्चे स्नेह की निशानी, संपूर्ण स्नेह और परमात्मा के साथ जिसका है, तो उसके दिल में जैसे वो बसा हुआ है, वही नैनों से दिखाई देगा, वही सूरज से दिखाई देगा, वही बोल में निकलेगा। जैसे हर पल बाबा बाबा बाबा, परमात्मा को हम बाबा प्यार से कहते। तो जब भी कोई सामने आता है तो बाबा के सिवाय और कोई नहीं। बाबा ने हमारी ऐसी जीवन बनाई, बाबा ने हमें इतनी प्राप्तियां कराई, बाबा ये कहता है, बाबा ये कहता है। तो जैसे बोल में बाबा के प्रति बहुत प्यार है और चेहरे से भी ऐसे लगता है कि बाबा में जैसे समा गया है। बाबा के सिवाय और कोई बात ही नहीं करता है। तो हम लोगों के वाणी के अंदर भी कभी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो बाबा की ही बातें निकलती हैं, क्योंकि बाबा ने हमारी ऐसी जीवन बनाई है। परमात्मा ने ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाई है जिसमें कोई भी विकार नहीं रहे, जिसमें कोई भी प्रकार की उत्तेजनाएं नहीं रही, जिसमें कोई प्रकार की कामनाएं नहीं रही। ऐसी श्रेष्ठ जीवन जो परमात्मा ने हमारी बनाई है, तो उसके प्रति हमारा स्नेह बढ़ा। और स्नेही की सूरत मूरत हमारे बोल से, चलन से, कर्म से, चित्र से दिखाई दे रही है कि भगवान इनको सचमुच मिला है, उनके सिवाय इनको और कुछ भी सोचता नहीं। तो वो स्टेज को बाबा कहता है ये संपूर्ण स्नेही की परख है। स्नेही की भी परख है और इससे पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है सदा ही परमात्मा की स्नेह में समाया हुआ है और इसको बहुत प्राप्तियां हुई हैं। बहुत सुंदर भाई साहब। इसके बाद एक बहुत सुंदर लाइन है कि स्नेही स्वरूप बनना ये है फाइनल स्टेज। यानी ये जो हमने निशानियां बनाई ये फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज से क्या अभिप्राय है? फाइनल स्टेज है माना कि संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए विधि यही है जी। जो हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, सर्वगुण आ जाएं, सर्व शक्तियां आ जाएं, आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन जाए। हम आत्माओं की फाइनल स्टेज यही है। जिस लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई की हमारी एम ऑब्जेक्ट यही है कि आत्मा सर्व गुणों में संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कलाओं से संपन्न बन जाए। इस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य को पाने के लिए जब एक बाबा दूसरा न कोई, तो बाबा के गुण, बाबा द्वारा बताई हुई शिक्षाएं ही हमारे जीवन में आती जाती और उन पर हम चलते हैं, तो हम बाबा के समान बन करके उस लक्ष्य को पा लेते हैं। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसी संपूर्ण स्नेह की निशानी बाबा ने कही है। और स्नेह तो बहुत ही ऐसी चीज है जो कि कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी ऐसी जरूरत नहीं है कि आपके पास धन है नहीं है, किसी स्पेसिफिक ऊंच नीच, रंग भेद, भाषा आदि की भी कोई आवश्यकता नहीं है। स्नेह तो एक नेचुरल चीज है। नेचुरल है और स्नेह के जिससे स्नेह होता है ना, उसकी बात के लिए मर मिटने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। आज किसी से प्यार हो गया, किसी से अच्छा स्नेह है, तो उसके प्रति कोई भी अगर गलत बोलेगा, कुछ भी करेगा, तो उसको सहन नहीं होता। चाहे व्यक्ति कितना भी कमजोर हो, कितना भी ऐसा हो, पर उसके बावजूद उसकी कमी कमजोरी वो देख भी नहीं सकता है, उसके लिए सुन भी नहीं सकता है, मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कहते हैं स्नेह ही माना कुर्बानी। बिल्कुल भाई साहब। जिससे स्नेह है उसके लिए वो कुर्बान है। तो अगर हमारा भगवान के साथ स्नेह है तो हम उसके प्रति कुर्बान हैं, उसके सिवाय मेरा कोई है ही